समाप्त हो जाती है। और तुम लोग के लिए भी ऐसा ही था। जब तुम लोग कंफर्म हो गया कि यही अमित कंडुलकर है और यही रोशनी समद है, आशा खत्म, कंफ्यूजन खत्म। अब तो नजर वहां से हटबे ना करे, है ना? नजर हटने ही नहीं लगा। बाल ठीके है, मुंह ठीके दिख रही है, गाल भी ठीके दिख रही है, पैर भी ठीके दिख रही है। मतलब अंग्रेजी में उसी को क्या कहते हैं? A to Z कर देते हैं। अब उसमें बीच में और क्या क्या रहा होगा उसको मैं नहीं जानता हूँ। तो इस प्रकार से दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे के साथ करीब में आए। तो ये बहुत ही उस दिन का एक कड़वा अनुभव रहा है। आदम भी जिन पहली नजर में ही देखा, प्यार हो गया। कैसा अमित देखने के बाद कैसा लगा? थोड़ा सा बता दो भाई। अजीब अजीब सा लग रहा था, प्यार प्यार नहीं लग रहा था, लग रहा था। और कैसा रोशनी? थोड़ा सा बोलो बहरा टाइप का है। कैसा लगा तुमको जब कुटुंब लोग अखबार लोग बताए कि नहीं किया हुआ दंगरा, ऐसा बोल के बताए तो कैसा लगने लगा? शर्म से सिर झुक गया कि मतलब जब तक नहीं बोलेगी तब तक मैं स्टॉप। हाँ, रोशनी को भी प्यार हो गया तुरंत उसी समय ना। तो आदम को भी हवा से पहली नजर में प्यार हो गया और उसी प्रकार से अमित को रोशनी से और रोशनी को अमित से भी प्यार हो गया। इसके बाद तो कहाँ जाएगा रे मोबाइल और सिम ना? मोबाइल नंबर दिया कि नहीं दिया? उसने दे रखा था ना। सही बात है। उसके बाद तो नेटवर्क नहीं रहने से तो बहुत मुश्किल लगता था, है ना? रिचार्ज तो खैर खत्म नहीं हो, है ना? भले दूसरा चीज के लिए खर्चा ना हो कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल में रिचार्ज रहना चाहिए। हाँ, तो खैर ये सब जो भी बात है दूसरा लोग को मत बताइएगा, कभी कभी हमको बता सकते हो। हाँ, तो इस प्रकार से एक पसूली हड्डी से स्त्री बनाया और आदम हवा को देख लिया और पसंद किया और क्या बोला? ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, यह नर में से निकाली गई है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। और उसी दिन से वे लोग एक परिवार के रूप में हो गए और इस परिवार को परमेश्वर स्थापित किया और आदम की वाटिका में रख दिया। मेरे प्रिय माता पिता, भाइयों और बहनों, और विशेष करके दुल्हा और दुल्हन, विवाह का समय है और विवाह का दिन, विवाह का समय अपने लिखे में एक यादगार दिन और समय होता है। परंतु विवाह की संगति में बहुत सारी छोटी बड़ी चुनौतियां भी होती है। अब तक में अमित अकेले जीवन व्यतीत किया है, उसी प्रकार रोशनी भी अकेले में ही जीवन व्यतीत की है। लेकिन आज से एक कठिन परिस्थिति दुल्हा और दुल्हन के जीवन के लिए भी उत्पन्न होता है। खुशी है, आनंद है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेवारी आज से आप दोनों के जीवन के साथ भी जुड़ रही है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 10 6 से 9 वचन में हम लोग पाएंगे कि ये अपने माता पिता को छोड़ करके दुल्हा अपनी दुल्हन के साथ पति पत्नी के रूप में रहेंगे। एक कठिन शब्द, अपने माता पिता को छोड़ करके। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, माता पिता को छोड़ना मतलब शादी होकर के जाना और माँ बाप को अलग कर देना, ऐसा अर्थ नहीं है। लेकिन आज से आप लोग माँ बाप के साथ परिवार में रहेंगे, परंतु एक पारिवारिक जिम्मेवारी आप दोनों के लिए, एक परिवार को भी आज निर्माण होता है। कंडुलकर परिवार में
एक नया परिवार और जुड़ रहा है। और इस प्रकार से आप माता पिता को अलग नहीं करोगे, लेकिन एक नयापन को अपने पारिवारिक जीवन में अनुभव करने पाओगे। रोशनी को जब आप लोग लेकर के जाएंगे, वहाँ पर चूल्हा चौका, कहाँ पर माचिस रखते हैं, कहाँ लाइटर रखते हैं, कहाँ पर नमक रखते हैं, नहीं पता इसको। तो मैं कहना चाहूँगा कि रोशनी के लिए अमित का घर एक नया घर होगा, एक नया परिवार होगा। वहाँ उस घर में, कंडोना परिवार में इनका नया जन्म जैसा होगा, और इसलिए उस परिवार में परवरिश देना अमित का जिम्मेवारी होगा, उनके परिवार के लोगों का उत्तम जिम्मेवारी होगा। उसी प्रकार से अमित भी जब ससुराल आएंगे तो यहाँ पर कौन लोग क्या रिश्ता है अमित को नहीं पता, लेकिन उनके साथ परिचय कराना रोशनी की जिम्मेवारी होगी। और इतना ही नहीं, लेकिन एक आदर्श परिस्थिति आप दोनों के जीवन में होगी कि आप दोनों साथ साथ रहेंगे, एक तन होकर के रहेंगे, और इस तन को और इस जीवन को जोड़ने वाला स्वयं परमेश्वर है। यह आप दोनों के जीवन के लिए एक आदर्श परिस्थिति है। आज पवित्र वचन में जो पत्री वचन में से हमने पाया है कि इब्रानी 13 अध्याय के 4 पद में लिखा है, विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए, सब बातों में आदर की बात समझी जाए। अब तक में आप लोग अच्छा गाते होंगे, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, अच्छा बजाएंगे, लोग आपको बहुत आदर देंगे, अच्छा बोलने लगेंगे, अच्छा काम करेंगे, भिन्न बातों में, भिन्न योजनाओं में आपको बड़ा मान सम्मान और आदर मिलता है। लेकिन सारे संसार के आदर सम्मान से विवाह सबसे अधिक आदर की बात समझी गई है। विवाह सबसे अधिक आदर की बात समझी गई है, और इसलिए हमने पवित्र वचन में पाया है कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाएगी। ऐसा अमित इस विश्व में मिलने आता था, हाँ, लाजने लाजने की नहीं लगाता था, लाज पर लगता था ना, हाँ, नहीं लजाना है ना, और बड़ा हिम्मत और साहस के साथ आना भी है। हाँ, पहले लेकिन थोड़ा सा लगता था होगा, इधर से रोशनी की बहन हर लोग, उसके गांव की उसकी सहेली लोग भी छेड़ देते थे होंगे ना, मजाक सब नहीं करते थे, चल नसीब वाला हो भाई तुम नहीं छेड़ाया, है ना। तो बहुत ही आनंद का समय रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ मिलते जुलते, बातचीत करते, तैयारी करते विवाह के घर में प्रवेश किए, और आज आप जिस विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, यह विवाह का बंधन जीवन भर के लिए है। और इसलिए अब तो लोग अकेला अकेला घूमोगे तो कहेंगे, है ना, कि कहाँ मेरी भाभी कहाँ है, नहीं लाया, है ना। सब जगह लेना तो संभव नहीं होगा, है ना, लेकिन लोग कह देंगे। तब उस परिस्थिति को अपने लेके आवश्यकता के अनुसार डील करना है, लोगों से वार्तालाप करना है, और आप लोग साथ साथ में रहेंगे, और आप दोनों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। और इसलिए जैसा वचन में कहा है, विवाह का बिछौना निष्कलंक रहेगा, और आप दोनों के जीवन का हर एक संगति प्रभु की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में, परिवार की दृष्टि में पवित्रता को उत्पन्न करेगी, और आप लोग दोनों प्रभु के भय प्रेम भरोसा में होकर के एक आदर्श नवदंपति मसीही परिवार के रूप में होने पाओगे। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अपने स्वभाव को प्रभु की दृष्टि में बिल्कुल सुंदर बनाए रखना है। लोभ रहित स्वभाव, कैसा स्वभाव? लोभ रहित, लालच नहीं करना है, लोभ रहित बनना है, लोभ नहीं करना है। कहीं शादी हो जाने के बाद में फिर मन में लगने लगेगा कि रोशनी से बेकारे शादी किए,
ये लड़की जो दिख रही है ये रोशनी से तो ज़्यादा अच्छी लग रही है, ऐसा तो नहीं ना होगा अमित, नहीं होगा ना रोशनी, नहीं होगा ना। मन को नियंत्रण में रखना है, क्या में रखना है? नियंत्रण में रखना है। रोशनी के जीवन के लिए अमित सफिशिएंट है और अमित के जीवन के लिए रोशनी सफिशिएंट है। आप दोनों इस विश्वास में आगे बढ़ोगे और साथ ही साथ प्रेम केवल नहीं किए हो बल्कि एक दूसरे पर आप लोगों ने विश्वास भी किया है। क्या किया है? विश्वास किया है। और इस विश्वास को कभी भी कमजोर पड़ने मत देना। जिस दिन विश्वास की कड़ी कमजोर होने लगेगा उसी दिन प्रेम का शब्द में और कुछ जुड़ जाएगा जिसको हम कहेंगे निष्प्रेम हो जाएगा। निष्प्रेम होने के पश्चात उसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है। इसलिए जिस प्रेम में आप दोनों ने एक दूसरे को पाया है, जिस विश्वास में आप एक दूसरे के करीब आए हो, उस प्रेम और विश्वास को आप लोग सदैव बनाए रखोगे, प्रार्थना की संगति में आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके घर और आपके परिवार का स्वामी है। आज इतने सभी माँ बाप, भाई बहन, कुटुंबी रिश्तेदार मिल करके आप दोनों को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप दोनों संतोष होकर के हर एक के बधाई और शुभकामना को स्वीकार करोगे। साथ ही साथ आज आप विवाह के क्रम में एक दूसरे को प्रतिज्ञा दोगे कि जीवन के अंत समय में एक दूसरे के साथ आप प्रेम करोगे। यह प्रतिज्ञा आप दोनों एक दूसरे के साथ करने वाले हो। पवित्र बाइबल में कहा गया है, इब्रानी 13 उसके 5 पद में लिखा है, प्रभु का वचन है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। यह परमेश्वर का वचन हम एक एक लोगों के लिए है। प्रभु हमें नहीं छोड़ता, प्रभु हमें कभी नहीं त्यागता। इसलिए जब हम मनुष्य होकर के एक दूसरे को प्रतिज्ञा करते हैं तब हमें भी एक दूसरे को नहीं त्यागना है, नहीं छोड़ना है। और बाइबल में कहा गया है 6 अध्याय में 6 पद में, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। अब जब दोनों प्रेम में बने रहोगे, आपके जीवन में परीक्षा आएगी, जीवन में बहुत सारे संकट उत्पन्न होंगे, कभी कभी लड़ाई झगड़ा होने का नौबत आएगा, है ना। अब तक में फोन में कोई दिन झगड़ा झगड़ी हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, एको दिन नहीं लड़ा जी, खिसा खिसी नहीं हुआ है, नहीं हुआ, ठीक है। अब तक नहीं हुआ है ना, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ बहुत सारे माँ बाप शादी ब्याह हुए लोग हैं, बताएंगे कभी कभी हो जाता है ना, पति पत्नी में कभी कभी थोड़ा मोड़ा खट्टा मीठा हो जाता है। लेकिन कहा गया है नहीं लड़ने से परिवार नहीं चलता है। इसलिए पति को अपना पत्नी से भी लड़ना पड़ता है और पत्नी को अपना पति से भी लड़ना पड़ता है। लेकिन इस लड़ाई को दरवाजे के अंदर ही रहने देना, बाहर नहीं निकलने देना, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आपके जीवन में कान भरने लगेंगे लोग, गिला निंदा शिकवा करने लगेंगे लोग, लेकिन जब आप कहते हैं कि रोशनी को अमित कहता है और अमित को रोशनी कहती है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा, लेकिन मैं तुझसे जीवन भर प्यार ही करते रहूंगा, मैं तुझसे विश्वास करते रहूंगा। और ऐसा जब आप बड़े निडर होकर के कहोगे और आगे बढ़ोगे तो पाओगे कि प्रभु आप दोनों के प्रतिज्ञा के साथ में है। मनुष्य की द्वारा कही गई, दी गई लुभावनी और भड़कावी बातें आपके जीवन को, आपके परिवार को नहीं तोड़ने पाएगा। इसलिए प्रभु के प्रेम में, भय में और भरोसा में होकर के आप सदैव आगे बढ़ें और सदैव आप दोनों एक दूसरे के परिवार को मान सम्मान आदर देते हुए आगे बढ़ने पाओगे। अब तक में तो सिर्फ किसी का बेटा केवल थे या किसी का बेटी केवल थे, लेकिन आप तो बहू भी कहलाओगे, दामाद भी कहलाओगे,
किसी का जीजा भी कहलाओगे, किसी का भाभी भी कहलाओगे, तब जिम्मेवारी का दायरा और बढ़ता चला जाता है। और उस जिम्मेवारी को निभाना भी है कि अपने सास ससुर के साथ, अपने से बड़े लोगों का, अपने से छोटे लोगों का कैसा मान सम्मान और आदर करना है, उस बात की भी जिम्मेवारी आप दोनों के जीवन में बनती है। इन सारी बातों को जो मसीह जीवन में व्यवहारिक पहलू में जुड़ा हुआ है, आप दोनों को प्रभु अगुवाई करे, सहायता करे कि सुचारू रूप से आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े। आप दोनों के जीवन में प्रभु का आशीष, प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का प्रेम सदैव बहुतायत से बने रहे। आमीन। हम सिर झुकाएं।